नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 11 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। सितंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यह भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में कई प्रकार की नकारात्मकता बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष सलाह के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि के जातकों, शुक्र देव आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव पर इन 10 दिनों में गोचर करेंगे। गुरु राहु आपके कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के आयु भाव पर यानी अष्टम भाव पर गोचर करने वाले हैं। केतु देव आपके राशि के सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। मंगल देव आपके पराक्रम भाव पर थर्ड हाउस पर गोचर करने वाले हैं। वहीं इन 10 दिनों की समयावधि में 11 सितंबर को सूर्य बुध आपके दूसरे भाव पर रहेंगे और 4 दिन के पश्चात यानी 16 तारीख को यह आपके राशि के पराक्रम भाव पर चले जाएंगे। सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन मामलों में सफलता मिलेगी और क्या सावधानी आपको रखनी होगी। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों, राशि का 10वां भाव यानी कर्म भाव प्रभावी है। कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर विराजमान है और राहु की जो नकारात्मकता है समाप्त हो चुकी है और आपके पराक्रम भाव पर मंगल का गोचर हो रहा है। तो इन 10 दिनों की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने वाले हैं और सफलता अर्जित करने वाले हैं। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में विशेष बदलाव और सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। मंगल तीसरे भाव में अनुकूल स्थिति में है, तो जो जातक इस समयावधि में व्यापार कर रहे हैं उन्हें बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। यदि आपके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मानसिक रूप से यदि कर्म क्षेत्र को लेकर लगातार दबाव बना हुआ था, उससे आपको निजात मिलने वाली है। धन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, राशि का जो द्वितीय भाव है उस पर बुधादित्य योग का निर्माण है
और राशि का जो 11th हाउस है, 11th हाउस के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र आपके प्रथम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक मामलों के लिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। पूर्व समयावधि से आर्थिक जीवन में धन के मामले में चली आ रही परेशानियां समाप्त होने वाली है। देखिए, पिछले समय में अष्टम भाव पर शनि की प्रतिकूल स्थिति थी और राहु देव प्रतिकूल स्थिति आपके जीवन में बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं अनचाहे खर्च भी आपके जीवन में बढ़ा हुआ था। सितंबर के इन 10 दिनों की समयावधि में भौतिक सुखों के मामले में भी समय बेहतर है और धन की स्थिति भी बेहतर रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक संबंधों के मामले में समय मिला जुला रहने वाला है। इन 10 दिनों में राशि के दूसरे भाव पर सूर्य प्रभावी है और अष्टम भाव पर शनि प्रभावी है। तो यहां पर सूर्य शनि का आमने सामने का संबंध और द्वितीय भाव पर दृष्टियों से संबंध सामंजस्य की कमी पारिवारिक जीवन में बना सकता है और परिवार के सदस्यों में सामंजस्य बैठाना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। मतभेद लड़ाई झगड़े का भी रूप ले सकती है। रिश्तों में पारदर्शिता बनाना होगा और परिवार में यदि आप जुड़कर चल रहे हैं तो यहां पर सौहार्दपूर्वक वातावरण बनाए रखने के लिए किसी मांगलिक कार्यों का आयोजन भी आप करवा सकते हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, राशि के पंचम भाव के स्वामी मंगल देव काफी बेहतर स्थितियों में हैं, राशि के 3rd हाउस पर हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में लाभ, सफलता, उत्साह की संभावना विशेष रूप से दिखाई दे रही है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। इस 10 दिनों की समयावधि में अगर आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। प्रथम भाव पर ही शुक्र प्रभावी रहेंगे और मार्गी रहेंगे, तो जो जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप में हैं उनके मन में उत्साह, सकारात्मकता दिखाई देगी, रिश्तों में समर्पण दिखाई देगा, रोमांटिक मिजाज दिखाई देने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक संबंधों के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, राशि के 7म भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी शनि हैं और शनिदेव आपके 8म भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। फिर भी आपके लगन पर शुक्र का जो प्रभाव बना हुआ है उसकी वजह से रिश्तों में संतुष्टि महसूस होगी। शुक्र देव इस समयावधि में मार्गी हो चुके हैं, तो सकारात्मक बदलाव आपके वैवाहिक जीवन में आपको दिखाई देने वाला है। यदि छोटी छोटी बातों को लेकर वैवाहिक जीवन में कड़वाहट हो रही थी या बार बार पार्टनर आपके बातों को नहीं सुन रहा था या वैवाहिक जीवन में पार्टनर के सेहत को लेकर समस्याएं हो रही थी, इन सभी मामलों में या इन सभी समस्याओं से आपको जीवन में निजात मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर आपके राशि के लिए इस समयावधि में सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, 8म भाव पर शनिदेव मौजूद हैं, वक्री अवस्था में मौजूद हैं और पराक्रम भाव पर मंगल मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि शारीरिक रूप से गंभीर समस्याएं आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन कर्क राशि वाले जातकों को हेल्थ को लेकर इन 10 दिनों में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे इस समयावधि में यदि आप खान पान की आदत का यदि आप ध्यान रखते हैं, सोने जागने की आदत का यदि आप ध्यान रखते हैं, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर संभावनाओं का निर्माण करने के लिए शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कर्क राशि वाले जातकों को 2 विशेष सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं।
सबसे पहले भावना के वशीभूत होकर यदि आप कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, इस पर आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ शनि की स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, तो यदि आप इस समयावधि में प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। सात्विक विचारधारा के साथ जीवन को लेकर चलना होगा। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।